हाजिर हुए हैं बीएड सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लास को लेकर। मैं घनश्याम डोडिया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पर अध्ययन करने जा रहे हैं वो है नारीवाद। तो आज हम नारीवाद टॉपिक पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार जो नारीवाद एक महिला सशक्तिकरण के लिए किया गया प्रयास है, जिससे समाज में स्त्री और पुरुषों में समानता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। और इस नारीवाद प्रक्रिया के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाकर पुरुषों के समान अधिकार में प्रदान किए गए हैं। तो इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नारीवाद। तो वैसे देखा जाए तो नर और नारी दोनों ही मिलकर सृष्टि सर्जन का आधार रहे हैं। दोनों के मध्य ईश्वरीय और प्राकृतिक आधार पर शारीरिक भिन्नताएं पाई जाती हैं, जिसके कारण उन्हें नर और नारी के रूप में पहचान मिलती है। तो वास्तविक रूप में दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों के सहयोग से ही समाज का विकास संभव है और इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। प्रकृति एवं ईश्वर की इस विशुद्ध देन नर और नारी में जो अंतर मानव द्वारा अपने निहित स्वार्थ को लेकर किए गए हैं, जिसके कारण ही हमारे भारतीय समाज में नारीवाद का उदय हुआ है। नारीवाद के अंतर्गत उन सभी विसंगतियों को अस्वीकार किया जाता है जो पुरुष वर्ग के द्वारा अपने निहित स्वार्थ के लिए जो नीतियां बनाई जाती हैं। नारीवाद के उदय में विभिन्न प्रकार के तथ्यों, विचारों, गतिविधियों को समाहित किया गया है, जो कि नारी एवं पुरुष के मध्य मानवजन्य जो असमानता है उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो इस संदर्भ में प्रोफेसर S.K. दुबे ने अपनी परिभाषा दी है, जो कि नारीवाद के संबंध में है। तो आइए हम चलते हैं प्रोफेसर S.K. दुबे की नारीवाद की डेफिनेशन। तो प्रोफेसर S.K. दुबे के शब्दों में जो नारीवाद है एक नारी सशक्तिकरण के लिए चलाए गए आंदोलन से संबंधित है, अर्थात इसके अंतर्गत जो नारी है अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए आंदोलन के माध्यम से उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करती है और समाज में जो अपनी स्थिति है पुरुषों के समान रखने का प्रयत्न करती है। अर्थात जो नारीवाद है वो महिला सशक्तिकरण के लिए चलाया गया एक आंदोलन है, जिससे लैंगिक विभेद समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसमें नर एवं नारी की जो मानवजन्य असमानताएं हैं उसे अस्वीकार किया जाता है। अर्थात ऐसा माना जाता है कि ये काम कठिन है, पुरुष कर सकता है, स्त्रियां को घर संभालना चाहिए, बच्चे संभालना चाहिए, बाहरी क्रियाओं को करने की स्वतंत्रता उन्हें नहीं दी जाती। अर्थात उसे शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है और उसकी योग्यता को दबा दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो मानवजन्य असमानताएं हैं, अर्थात पुत्र को शिक्षा प्राप्त करवानी चाहिए, पुत्री जो है पराया धन होती है उसे शिक्षा प्राप्त करके क्या करना। इसके अलावा भी अनेक असमानताएं जो हैं वो पुत्र पुत्री या स्त्री पुरुष में दिखाई देते हैं। तो नारीवाद के माध्यम से जो मानवजन्य असमानताएं हमारे समाज के अंदर व्यापक है उन्हें दूर करने हेतु चलाया गया यह महिला सशक्तिकरण के संबंध में
एक आंदोलन के रूप में नारीवाद की जो प्रक्रिया है वो दर्शाई गई है तथा इसमें यह सिद्ध किया गया है कि आज की जो नारी है वो किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है, बल्कि पुरुषों से 4 कदम आगे ही रही है। चाहे वो क्षेत्र व्यवसायिक हो, अर्थात व्यवसायिक क्षेत्र में आज की जो नारी है वो डॉक्टर, इंजीनियरिंग, चिकित्सक और इसके अलावा पायलट आदि भूमिकाओं का ये निर्वाह जो बड़ी अच्छे से कर रही है। इसके अलावा शैक्षिक क्षेत्र में भी आज की नारी पुरुषों से किसी भी तरह से कम नहीं है। आज परीक्षा परिणामों में भी जो बेटियां हैं वो बेटों से 4 कदम आगे ही रहती हैं और जो मेरिट है वो अक्सर बेटियों के हिस्से में ही जाती हैं। तो आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां नारी पुरुषों से पिछड़ी हुई हो। तो इसका कारण है नारीवाद अर्थात महिला सशक्तिकरण के लिए चलाए गए आंदोलन, जिसके कारण ही स्त्री को उसके अधिकारों के प्रति जागरूकता आई तथा वे इसके लिए अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए वो आज संघर्ष कर रही है। यही कारण है कि उनकी स्थिति में आज काफ़ी सुधार आ गया है। तो इस प्रकार व्यवसायिक, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक या फिर राजनीतिक सभी क्षेत्रों में जो पुरुष वर्ग से जो आज की महिला है वो अच्छी भूमिका का निर्वहन कर रही है। आज आर्थिक क्षेत्र हो या राजनीतिक, तो राजनीतिक क्षेत्र में भी स्त्रियों की अहम भूमिका रही है। जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी जो कि हमारी पूर्व प्रधानमंत्री भी रही है। इसके अलावा श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी, वसुंधरा राजे जी बीजेपी की जो मुख्यमंत्री राजस्थान से रही हैं। इसके अलावा और भी ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है। तो इस प्रकार इस नारीवाद ने यह सिद्ध कर दिया है कि आज की जो नारी है वो व्यवसायिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में या फिर राजनीतिक क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में वो आज अपनी भूमिकाओं को अच्छे से निर्वहन कर रही है। तो इस प्रकार नारीवाद महिला सशक्तिकरण के लिए चलाया गया एक आंदोलन है, जिससे महिलाओं की दशा में काफ़ी सुधार हुआ है और जो महिलाएं हैं आज अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, जिससे कि आज महिलाओं से संबंधित अनेक समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। चाहे वो बाल विवाह से संबंधित हो, चाहे वो दहेज प्रथा से संबंधित हो, चाहे वो समस्या शिक्षा की हो या फिर अन्य पारिवारिक। तो आज महिलाओं ने नारीवाद के माध्यम से अपनी स्थिति में काफ़ी सुधार कर लिया है, जिससे कि लैंगिक विभेद आज समाप्त होने लगा है। स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकारों की प्राप्ति आज हुई है। तो आइए अब हम चलते हैं नारीवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए हम नारीवाद की विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहले है यह एक प्राचीन प्रक्रिया है। नंबर 2, इसे एक आंदोलन के रूप में प्रदर्शित किया गया है। नंबर 3, यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया के रूप में भी है। नेक्स्ट है नारीवाद एक आधुनिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है नारी शोषण को रोकने की एक प्रक्रिया है नारीवाद। नेक्स्ट नारी सशक्तिकरण की एक प्रक्रिया माना जाता है नारीवाद को। फिर नारी के सामाजिक विकास की प्रक्रिया के रूप में भी नारीवाद को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है सामाजिक विकास की प्रक्रिया के रूप में भी नारीवाद को प्रदर्शित किया गया है। इसके
इसके साथ ही यह एक राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया भी है। अर्थात नारीवाद के माध्यम से जब महिला और पुरुषों को एक समान अधिकार मिल जाते हैं तो इससे जो हमारे राष्ट्र का विकास संभव हो पाता है, क्योंकि राष्ट्र के विकास में जितनी भूमिका पुरुषों की आवश्यक है उतनी ही स्त्रियों का सहयोग भी आवश्यक है। दोनों के सहयोग से ही राष्ट्र का विकास संभव हो पाता है। तो आइए हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं जो नारीवाद की विशेषताएं हैं। तथा पहली है एक प्राचीन प्रक्रिया के रूप में। तो जो नारीवाद है इसे एक प्राचीन प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि जो नारीवाद आंदोलन है वो सन 1600 से प्रारंभ हो गया था और इस संदर्भ में जो नारीवाद के संबंध में जो लेखन कार्य था वो 1630 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, जो कि 150 वर्षों तक अनवरत रूप से चला था। इस कार्य में प्रमुख रूप से कोट, मार्टिन, रोसी, शेवाल्टर एवं स्पेंडर ने अपना प्रमुख योगदान दिया था। इन्होंने अपने विचारों से इस बात को दर्शाया कि नारी शोषण के लिए पुरुष समाज ही जिम्मेदार है, जिसके कारण स्त्रियों की दशा काफ़ी शोचनीय है, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में कुछ ऐसी रूढ़िवादी परंपराएं हैं जिसके कारण महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं और वह पुरुषों से पिछड़ जाती है। तो इस प्रकार के एक संकेत जो है वो नारीवाद की प्रक्रिया के रूप में दिया गया है। अतः इसमें सुधार की आवश्यकता अनुभव की गई थी, जिसका परिणाम था नारीवाद आंदोलन। तो इस प्रकार जो नारीवाद आंदोलन है ये एक प्राचीन प्रक्रिया के रूप में भी लिया गया है, जिसका प्रारंभ 1600 ईस्वी से हो गया था और विधिवत रूप से जो लेखन कार्य था वो 1630 से प्रारंभ हुआ, जो कि 150 वर्षों तक अनवरत रूप में चला। इस दौरान महिलाओं की शोचनीय दशा के लिए पुरुष प्रधान समाज को उत्तरदायी माना गया और उनमें सुधार की आवश्यकता अनुभव की गई थी, जिसका परिणाम क्या निकला? नारीवाद आंदोलन के रूप में सामने आया। नेक्स्ट है एक आंदोलन के रूप में। तो नारीवाद जो है इसे एक आंदोलन के रूप में भी स्वीकार किया गया है, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों पर विशेष ध्यान दिया गया है। जैसे नारी की शोचनीय स्थिति और उसके शोषण के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, और दूसरी बात इस शोषण की प्रक्रिया को किस प्रकार से दूर किया जाए। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार से स्त्रियों के मध्य जागरूकता लाने का प्रयास एक आंदोलन के माध्यम से किया गया है और नारी जागरूकता के लिए अनेक महिला आंदोलन प्रारंभ किए गए हैं। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय नारी सम्मेलनों, पत्र पत्रिकाओं, गोष्ठियों और नारी जागरूकता के संबंध में अनेक रैलियों का आयोजन कर नारी को उसके अधिकारों की प्राप्ति के बारे में जानकारी दी जाती है। अतः नारीवाद की जो प्रक्रिया है उसे एक आंदोलन के रूप में स्वीकार किया गया है और जो नारी है अर्थात जो आज की नारी है वो महिला सशक्तिकरण के लिए आंदोलनों का सहारा लेकर अपनी दशा को सुधारने का प्रयास कर रही है। काफ़ी हद तक वो इस कार्य में सफल भी हो रही है। नेक्स्ट है एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। तो नारीवाद की जो प्रक्रिया है
एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकार किया गया है, क्योंकि नारीवाद का जो प्रमुख उद्देश्य है वो महिलाओं की दशा में सुधार करना है, अर्थात इसका प्रमुख उद्देश्य नारी का सर्वांगीण विकास करना रहा है, अर्थात इसके साथ ही उसकी प्रकृतिजन्य जो असमानता है उसे तो दूर नहीं कर सकते हम, लेकिन जो समाज के अंदर उनके साथ पुरुषों के द्वारा जो असमानता का व्यवहार किया जाता है उसे नारीवाद की प्रक्रिया के माध्यम से दूर किया जा सकता है और नारी शोषण को रोक सकते हैं और समाज में उनका जो स्थान है वो पुरुषों के समान लाया जा सकता है। नेक्स्ट है एक आधुनिक प्रक्रिया के रूप में नारीवाद। तो इस प्रकार जो नारीवाद की प्रक्रिया है उसे आधुनिक रूप में भी स्वीकार किया गया है, क्योंकि इसमें उन रूढ़िवादी परंपराओं को अस्वीकार किया जाता है जो कि नारी की दुर्दशा के लिए उत्तरदायी है। इसमें नारी की जो कल्पना है वो कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने वाली नारी के रूप में की गई है और महिलाओं ने यह सिद्ध भी कर दिया है कि आज वो पुरुषों से किसी भी कार्य में पीछे नहीं है। आधुनिक समाज की जो नारी है वो आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसके हर प्रकार से सहयोग कर रही है। इस आधार पर जो नारी सशक्तिकरण और नारी उत्थान के जो प्रयास हैं आज काफ़ी तेजी से होने लगे हैं, अर्थात जो नारीवाद है इसे आधुनिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है और रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त करने हेतु आंदोलन का सहारा लेकर जो आज की स्त्री है अपनी दशा में सुधार कर रही है। नेक्स्ट है नारी शोषण को रोकने की प्रक्रिया। तो इस प्रकार जो नारीवाद है यह एक नारी शोषण को रोकने की प्रक्रिया है, अर्थात नारीवाद के माध्यम से स्त्रियां जो आज घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं तो इस घरेलू हिंसा के शिकार को रोकने में जो नारीवाद है अर्थात महिला सशक्तिकरण के माध्यम से जो चलाए गए आंदोलन है वो समाप्त आज होने लगे हैं। आज की जो पढ़ी लिखी नारी है वो घरेलू हिंसा का शिकार नहीं होती है, बल्कि शिक्षित होने के कारण वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है और कानून की मदद से वो अपने अधिकारों की प्राप्ति भी कर रही है। तो आज स्त्रियों के सम्मान में काफ़ी वृद्धि होने लगी है। नारीवाद की प्रक्रिया के माध्यम से आज महिला शोषण जो पहले से बहुत कम होने लगा है और इसका जो कारण है वो महिलाओं में जन जागृति उत्पन्न होना और उनकी दशा सुधारने के लिए अनेक कानूनों का पारित होना भी मुख्य रूप से माना गया है। इस प्रकार नेक्स्ट है नारी सशक्तिकरण की प्रक्रिया। तो इस प्रकार जो नारीवाद है यह एक नारी सशक्तिकरण की प्रक्रिया है, अर्थात नारीवाद के द्वारा उदारवादी एवं आंदोलनों से संबंधित गतिविधियों को आधार बनाते हुए नारी को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया जाता है, जैसे कि समझदार व्यक्तियों को दहेज के लिए प्रताड़ित न करने की सलाह दी जाती है। इसके साथ साथ बाल विवाह रोकने हेतु इसके दुष्परिणामों की जानकारी ग्रामीण समाज को या फिर अशिक्षित समाज को दी जाती है, जिसके कारण दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी समस्या का हल होता है। इसके साथ ही कन्या भ्रूण हत्या जैसी जो जघन्य अपराध है उसको भी रोकने का प्रयत्न इस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, क्योंकि सृष्टि को चलाने के लिए नर और नारी दोनों का ही होना आवश्यक है। दोनों की ही अपनी मुख्य भूमिका है।
एक सिक्के के दोनों ही पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं, स्त्री और पुरुष। अतः लैंगिक विभेद समाप्त करने का प्रयास इस नारीवाद की प्रक्रिया में किया जाता है और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर समाज में उनका स्थान पुरुषों के समान लाने का प्रयत्न इस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही अनेक कानून बनाकर महिलाओं की समस्याओं को निपटाने के लिए अनेक कानून बनाकर इनकी स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया जाता है, जिससे जो नारी सशक्तिकरण की प्रक्रिया है उसे बल मिलता है। नेक्स्ट है नारी अधिकारों की प्रक्रिया। तो जो नारीवाद है ये नारी अधिकारों की एक प्रक्रिया के रूप में भी है, अर्थात नारीवाद की प्रक्रिया के अंतर्गत जो नारी है अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है और वह जो आज की नारी है वो पुरुष समाज के किसी भी दबदबे को सहन नहीं कर रही, बल्कि अपने अधिकारों को लेकर वो संघर्षशील रही है। तो इस प्रकार जो आज नारीवाद के माध्यम से नारी को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आई है, जिससे समाज में जो लैंगिक विभेद है वो आज धीरे धीरे समाप्त होने लगा है। इस प्रकार अगला जो हेडिंग है हमारी वो है नारी के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया। तो नारीवाद जो आंदोलन है इसे नारी के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया के रूप में भी इसको लिया गया है, क्योंकि विविध सांस्कृतिक विचारधाराओं के अंतर्गत जो नारी का कार्य क्षेत्र है उसे सीमित कर दिया गया था, अर्थात उसे घर की चार दीवारी में कैद कर दिया गया, जिसके कारण कि वो अपनी प्रतिभाओं का सही उपयोग समाज के लिए कर नहीं पाती थी। तो आज नारीवाद के माध्यम से महिलाओं को अपनी योग्यता और प्रतिभा को दिखाने का पूरा अवसर आज उसे मिलने लगा है और वह अपनी प्रतिभा का जो प्रयोग है समाज हित में आज वो करने लगी है। इससे पूर्व जब वो घर की चार दीवारी में कैद थी तो उसके अंदर की सभी जो योग्यताएं थी वो दब जाती थी। तो नारीवाद के द्वारा ही आज की जो नारी है वो अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करने लगी है, अर्थात आज वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, बल्कि वो आज की जो नारी है पुरुषों से 4 कदम आगे ही दिखाई देती है। तो इस प्रकार नारीवाद की प्रक्रिया के माध्यम से नारी को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा अवसर मिलने लगा है, जिसके कारण उसकी दशा में आज काफ़ी सुधार हो रहा है। नेक्स्ट है सामाजिक विकास की प्रक्रिया। तो इस प्रकार जो नारीवाद है इसे सामाजिक विकास की प्रक्रिया के रूप में देखा गया है, क्योंकि इससे परिवार एवं समाज दोनों का ही विकास संभव होता है, क्योंकि परिवार और समाज के विकास में जितना योगदान पुरुषों का है उतना ही स्त्रियों का माना गया है। अतः दोनों के सहयोग से ही हमारे समाज का विकास संभव है। जैसे कि एक परिवार में पति और पत्नी दोनों मिलकर अपनी पारिवारिक समस्या का समाधान बड़ी आसानी से कर लेते हैं और परिवार के संचालन में दोनों की भूमिकाएं अगर समान रूप से होती हैं तो परिवार अच्छे से चल पाता है और इससे बच्चों का भी मानसिक और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसी से समाज का विकास होता है। नारीवाद की प्रक्रिया को ही प्रस्तुत करना नारीवाद इस प्रक्रिया को प्रस्तुत करना चाहता है जिसमें स्त्री पुरुष में समानता उत्पन्न हो। अतः इस प्रक्रिया को एक सामाजिक विकास की प्रक्रिया के रूप में देखा गया है। लास्ट है राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया।
तो नारीवाद की प्रक्रिया को राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया के रूप में भी देखा गया है, क्योंकि नारीवाद के माध्यम से ही सभी महिलाओं को आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, शैक्षिक और सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने का पुरुषों के समान अधिकार मिल जाता है। जब नारी और पुरुष वर्ग की क्षमता का उपयोग संयुक्त रूप से प्रत्येक क्षेत्र में होने लग जाएगा, तब राष्ट्र का विकास संभव होगा और जो हमारा समाज है वो उन्नति की ओर अग्रसर होगा। अतः नारीवाद को एक राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया के रूप में भी देखा जाता है। तो इस प्रकार जो नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके माध्यम से हमारे समाज का चहुमुखी विकास होता है, अर्थात महिलाओं का सर्वांगीण विकास इस प्रक्रिया के द्वारा संभव है और जो नारी को राष्ट्रीय और सामाजिक विकास में इस प्रक्रिया के द्वारा अपना योगदान प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। अतः यह एक मानवीय प्रक्रिया है जिसके आधार पर स्त्रियों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया जाता है, अर्थात इसमें महिलाओं के कर्तव्यों के साथ साथ उसके अधिकारों की भी जानकारी दी जाती है। तो इस प्रकार नारीवाद की प्रक्रिया के माध्यम से स्त्रियों को समाज में शोषण से मुक्ति मिलती है, लैंगिक विभेद समाप्त होता है और स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकारों की प्राप्ति होती है, जिससे कि हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का और परिवार का जो विकास है वो संभव होता है। इसके साथ ही आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। इसी के साथ ही धन्यवाद।